इसार साहब, किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन? तीसरी बार मुज़ाकराती टेबल पे बैठना भी है, संजीदगी भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, एक दूसरे पे तनकीद भी की जा रही है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये जो तनकीद है, देखिए मुस्लिम लीग नून में ही एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। हम्म। और वो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को ले लें, मरियम साहिबा को ले लें। अगर हम ये कहें कि जी देखो पीटीआई की तरफ से कुछ इस तरह का है, तो वो तो बेचारे इस टाइम इस पोज़ीशन में ही नहीं है, वो तो कि जो बाहर की क़यादत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम्म। कि वो कोई किसी किस्म का हेड ऑन में जाएँ। लेकिन ये कि खुद नून लीग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो। वैसे अगर वो ना भी चाहें तो मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? आपके पास है क्या जिससे आप मुज़ाकरात कामयाब करेंगे? हम्म। आप उतना ही कर रहे हैं जितना आपको कहा जा रहा है, उतना ही बोल रहे हैं जितना आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, हम्म। और उतना ही आप कर सकेंगे जितना आपको करने का कहा जाएगा। हम्म। इससे बाहर आप नहीं जा सकते। कल फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस हुकूमत को नाअहल निकम्मे तो पहले ही कह रहे थे। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं और फिर वो पाकिस्तान की बका की जंग भी लड़ रहे हैं। हम्म। ये लोग तो बस सामने बैठे हुए कैरेक्टर्स हैं जिनकी हम्म। एक अपनी वो है, अदरवाइज तो जो हमारे सिपह सालार हैं, जो वो बिहाइंड द कर्टन मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो कर रहे हैं। तो इनको कहाँ किसने इख्तियार दिया कि ये कोई डिसीजन ले सकें? कल जो मुलाकात हुई वो कहते हैं कि जी सिलेक्ट वो बड़ी सिलेक्टेड सी क्या नाम है माहौल के अंदर हुई। तो बात ये है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी है उसी तरह हम्म। की आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई बात करने की, हम्म। और ये भी मिली, इनकी तरफ से मिली भी नहीं है। ये तो कहीं और से फैसला हुआ तो इतवार को जेल भी खुल गई, आउट ऑफ द यानी वे, नहीं यानी तो खुलनी डोरियां नहीं किसी थी। और के हाथ में है। आदिल साहब, क्या कहेंगे आप इस पे? और दूसरा ये कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, बड़े सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं कि उनका जो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है मुज़ाकरात को लेके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बड़ी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहते हैं और चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों। ये बड़ा सरप्राइजिंग है वैसे। देखिए, राना सनाउल्लाह जो है बड़े मशहूर सियासतदान है। हम्म। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर भी जो है वो सब्र और तहम्मुल का जो है वो दामन हम्म। जो है नहीं वो नहीं छोड़ा। उन्होंने फेस किया है चीज़ों को। हम्म। वो सियासत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में यही चीज़ है कि आप कितने पेशेंस के साथ चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। हम्म। अगर आप में पेशेंस ही नहीं है, अगर आप बातचीत शुरू होने से पहले ही अग्रेसिव आप माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को जो है वो आप मजबूर कर देंगे। बेशक कंट्रोल एनवायरनमेंट में मुज़ाकरात हो रहे हों, बेशक कंट्रोल्ड चीज़ें हों, हुकूमत जो है वो सिर्फ उतना ही रिलीफ दे सके जितना उनको कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए एक हालात तो पैदा करने हैं। वो तहरीक इंसाफ की तरफ से करने हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने रवैये से ये साबित करना है कि वो मेच्योरिटी की साथ चीज़ों को लेकर चलेगी। आज उमर अयूब ने जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की है पार्लियामेंट के अंदर, उससे तो वही लगता है जिस किस्म का ट्विटर पे चंद दिन पहले इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसी तनाज़ुर उसी पेस के ऊपर अगर जो है तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत भी उसी पेस के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करेगी, उससे कोई बेहतरी तहरीक इंसाफ के लिए होती दिखाई नहीं देगी। अगर आप ये सिंसियर हैं, आप चाहते हैं बातचीत के लिए जरिए कोई बातचीत का हल, मसले का हल निकले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ। हुकूमत तो आपको इसी हुकूमत में कुछ ख्वाजा आसिफ को आप छोड़ दें, ख्वाजा आसिफ अच्छा आदिल साहब, ये टाइमिंग को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमें लग रहा था कि बिल्कुल खामोशी है तीसरे मुज़ाकराती दौर को लेके, लेकिन एकदम से टाइम का आ जाना सामने। देखिए, टाइम एक एफर्ट, एक कोशिश तो हो रही थी बातचीत के लिए कि जाहिर सी बात है मुज़ाकरात की तीसरा राउंड तो होना था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो तहरीक इंसाफ का बिहेवियर है। जो अग्रेसिव बिहेवियर आज तहरीक इंसाफ ने दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपने बातचीत करनी है तो अपने रवैये में जो है वो नरमी लानी पड़ेगी, वरना ये आपके बातचीत खत्म होने से पहले ये सारा कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये जिस तरह से होने वाली हैं, जिस तरह से चीज़ें मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फैसले आने वाले हैं या आ सकते हैं, या जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसका नुकसान तहरीक इंसाफ के लिए ही जो है वो ज़्यादा है। तो तहरीक इंसाफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है
वो लेने की कोशिश करे। आज जो है वो सेनेट में जो है उनके जो असीर सेनेटर है उनकी रिहाई के लिए जो प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया, बड़ी अच्छी बात है। आप इसी तरह से जो है वो स्पेस ले सकते हैं बातचीत के जरिए। अच्छा, यही सवाल एसआर साहब के सामने रखना चाहूंगी। एसआर साहब, आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस लेने का और उन्हें अपने रवैये में, अपने जो नैरेटिव है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखिए, एक बात आप समझ लें कि तहरीक इंसाफ को ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई है कि हुकूमत से उन्हें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, जहां से मिलना है वहां से मिलना है, और ये हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो इस हुकूमत को से कोई इनके आगे घुटने रखने टेकना भी नहीं चाहते। और दूसरी बात ये कि वो जहां जरा से नरमी का मुजाहरा करते हैं, कुछ वुज़रा की जिम्मेदारी है कि वो फौरन शुरू हो जाते हैं कि ये देखें माफिया मांग रहे हैं, एनआरओ मांगने पे आ गए हैं, बिनते तरलों पे आ गए हैं। तो जब आपके नरमी को गलत मतलब लिया जाएगा तो फिर वो एग्रेसिव सियासत करेंगे। दूसरी बात ये कि उन्हें इस बात का पता है कि उस एग्रेसिव सियासत से इस हुकूमत और ये जो सारा कुछ चल रहा है, इसमें तो हलचल हो सकती है, लेकिन जहाँ पे बिहाइंड द कर्टन काम चल रहा है, बातचीत चल रही है, वहां तो चल रही है और उसका इस सारी उससे ताल्लुक कोई नहीं है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो एसआर साहब को ये लग रहा है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। ब्रिगेडियर साहब, आप हमेशा अपनी गुफ्तगू में यही बात करते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा है कि मैच्योरिटी का मुजाहरा करे, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर एक जानिब से थोड़ी लचक दिखाई जाती है तो दूसरी जानिब से ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि बुज़दिली का मुजाहरा हो रहा है, तो फिर इस तरह तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। देखें, ये बिल्कुल प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, एम्बैरेस नहीं करें, लेकिन इस वक्त मुझे ये बताइए कि पीटीए के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? कैन दे थ्रेट गवर्नमेंट के जी मैं यहाँ पर ना ये हो जाएगा? नथिंग। ना आपके पास इस वक्त कोई मार्च की आपके में पावर रही है, ना आपके पास धरने की पावर रही है, ना लॉन्ग मार्च की पावर रही है। ज़्यादा लोग आपके सीने पकड़े हुए हैं, बाकी लोग जो हैं वो काफ़ी लोगों की बेल भी नहीं हुई है, वो भी अरेस्ट हुए हुए हैं। केपी की गवर्नमेंट चल नहीं रही है, उधर कुरम की और पैरास्टार के हालात देख लें। तो गवर्नमेंट, इसको तो पीटीए को चाहिए कि कहीं ना कहीं खामोश रह के अपने फ़ायदा उठाएं। हुकूमत इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल टक्ड इन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खामोशी से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमने देखा कि बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर जब मिले तो उन्होंने कहा है कि आप बानी ये कह रहे हैं कि एक तो चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे दे दें, दूसरा उन्होंने कहा था कि अब इदारों के बारे में बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं होगी, अगर हमें तनकीद करनी भी है तो हुकूमत पे की जाएगी। तो आपको लगता है एसआर साहब जो बात कर रहे थे कि बैक एंड पे कोई बातचीत चल रही है और उन्हें कोई उम्मीद है? देखिए, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं चल रही है। सिर्फ बात यह है कि आप अपने खुद जेस्चर अच्छा करें, अपने आप को पोलाइट करें, ट्रोलिंग अननेसेसरी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कम करें, तो माहौल खुद साजगार होगा। यू सी, यू डोंट हैव टू बी टोल्ड, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड नाउ। आपने 3, साढ़े 3, 4 साल तकरीबन आपने हुकूमत चला ली है। बाय नाउ यू शो मैच्योरिटी। आप अपने मुल्क को, आप सीरिया देखें, लीबिया देखें, सीरिया के जो भी हालात देखें, तो जो खुदा का शुक्र करें कि आपकी मुसल्लह फौज स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मुसल्लह फौज, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। यही तो दुश्मन चाह रहा है कि फौज को कमजोर करके और पाकिस्तान वाला भी लीबिया, इराक और सीरिया वाला हिसाब दोनों जानिब से सियासी पुख्तगी का और मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। नाज़रीन,